नहा धोआ के बैठनी हा घाट, बैठे के मिलल ह सिंहासन पाट। ए अरियार ए बरियार, जाके राजा रामचंद्र जी से कहिया, आमन की मम्मी भूखल बाड़ी जीतिया, आर्यन की मम्मी भूखल बाड़ी जीतिया, किशन की मम्मी भूखल बाड़ी जीतिया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हमने घर पर बहुत ही सरल और कम सामग्री में संपूर्ण पूजा विधि बताया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई गांव में रहता है तो उनके लिए अरियार बरियार का पौधा या तो फिर जीमूत वाहन जी का मूर्ति बनाना ये कठिन नहीं होता है। लेकिन यदि कोई फ्लैट में रहता है, प्रदेश में रहता है, तो उनको ये सब सुविधा नहीं हो पाती है। और यदि चौल में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो वो लोग सामूहिक पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तालाब वगैरह किनारे जा सकते हैं। तो जो कोई फ्लैट में रहता है तो उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए हमने तुलसी के पौधे में पूजा करके दिखाया है, और बहुत ही सरल तरीके से और पूरा संपूर्ण पूजा दिखाया है। तो आप लोग जरूर देखिए। तो देखिए, हमने तुलसी का पौधा ले लिया है, उसमें जल चढ़ा दिया है, और फिर जैसे कथा में चौक पूरते हैं ना, उसी प्रकार हम ये देखिए चौक पूर रहे हैं। फिर चौक पूरने के बाद हम वहाँ तुलसी का पौधा जो लिए हैं वहाँ भी स्वास्तिक का निशान ऐसा बना लेंगे। ये देखिए स्वास्तिक हमने बना लिया है, वही अपटन से। और ये क्या लेपन लिया है हमने आटे का, और हल्दी से बना लिया है लेपन, जो माता की पूजा में भी लोग बनाते हैं ना, उसी प्रकार हमने बना लिया है। तो देखिए पूरा संपूर्ण पूजा हम करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम सिंदूर से तिलक कर देंगे। तो देखिए हमने चौक में भी कर दिया है जो पूरे थे, और हम स्वास्तिक में भी सिंदूर का तिलक कर दिए, गमले में लगा दिए, और तुलसी जी को भी हम तिलक कर देंगे सिंदूर से। और फिर हम लोटे में स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम कलश रखेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हम कलश का पूजा कर लेते हैं, कलश का निर्माण कर लेते हैं, तो सभी देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। तो ये देखिए आम का पल्लू लिया है, उसमें हमने चंदन और सिंदूर से टीका कर लिया है, जटा वाला नारियल लिया है, और इसमें हमने चुनरी ऐसे बांध लिया है, लपेट लिया है मतलब। फिर हम कलश को जल से भर लेंगे। फिर इसके बाद सुपारी और एक फूल और सिक्का आप डाल दीजिए कलश में, और लौंग इलायची भी डाल दीजिए, या थोड़ा सा चावल भी आप डाल सकते हैं। फिर इस प्रकार से हम ये जो पत्ता लिया है ना आम का, ऐसे हम कलश में रख देंगे। और फिर इसके बाद हम फूल से वो और फूल डालकर आवाहन किए हैं देवी देवताओं का, और हम गणपति जी का भी वहाँ विराजमान कर देंगे उनको भी। ये देखिए हमने फूलों का आसन देकर गणपति जी को वहाँ विराजमान कर लिया है। और देखिए कलश में जब सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो इसीलिए हमने अरियार बरियार और जीवित वाहन जी का भी हम उसी कलश में ही आवाहन करके उसमें ही हम पूजा करेंगे। क्यों? और फिर हम फूलों का आसन देकर एक शुद्ध घी का दीपक वहाँ प्रज्वलित कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम पूजा करेंगे। तो देखिए हमने जल से छिड़क कर स्नान करा दिया है अरियार बरियार को। तुलसी माता में जो हम स्नान कराए हैं तो वो समझकर हमने स्नान करा दिए। कलश में भी स्नान करा दिया, और गणपति बप्पा को भी हमने स्नान करा दिया है। और फिर इसके बाद हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो देखिए हमने गणपति जी का सिंदूर से तिलक कर दिए हैं, और तुलसी माता को भी हम सिंदूर से तिलक कर दिए। और फिर इसके बाद हम कलश में भी सिंदूर से तिलक कर देंगे। आप चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। फिर ऐसे हमने फूलों का हार कलश में पहना दिया, क्योंकि हम सभी देवी देवताओं को कलश में आवाहन किए हैं, तो हम कलश में ही फूलों का माला पहना दिया है। और फिर हम गणपति जी को भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं, तुलसी माता को पुष्प अर्पित किए हैं, और कलश में भी हम पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अरियार बरियार और जीवित वाहन जी का भी हमने वही कलश में ही आवाहन किया है, तो इसीलिए हमने 3 जगह पुष्प अर्पित कर दिया है। और अभी हमने भोग भी लगा दिया है। तो आप केला सेब, और बहुत से लोग 8-8 की संख्या में भी लेते हैं, तो आप ऐसे आपके यहाँ होता है तो आप 8 फल ले लीजिए, या फिर 8 तरह के भी फल बहुत से लोग लेते हैं, तो आप ये भी फल ले सकते हैं। और फिर हम ये ऐसे घंटी बजाते हुए धूप दिखा रहे हैं। तो गणेश जी को और कलश में धूप दिखा दिए, तुलसी माता को दिखा दिए। और देखिए ज्योतिया माता का भी यहाँ पूजा करना चाहिए। जो ज्योतिया का धागा आता है ना, तो आप डोरा यदि आपको मिले तो आप ले सकते हैं, यदि नहीं मिलता तो आप कलावे से ही गांठ लगाकर ऐसे ज्योतिया का धागा आप बना सकते हैं। तो हमने ज्योतिया का धागा रख के वहाँ भी थोड़ा पुष्प और समर्पित कर दिया है, फूलों का हार रख के वहाँ रख दिए हैं। और देखिए फिर इसके बाद हाथों में पुष्प लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद फिर ऐसे आप आरती कर
कर लीजिए, घंटी को नाद करते हुए आप आरती कर लीजिए सभी देवी देवताओं का। और फिर इसके बाद हमने ऐसे आचमनी करके ऐसे 3 बार आचमनी करें, भोग लगाएँ तो भी आचमनी करें, और ऐसे जब आरती करें फिर आपको आचमनी करना चाहिए। फिर भगवान को आप आरती दे दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। फिर इसके बाद खुद भी आप आरती ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना मांगना चाहिए। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिए। और फिर अरियार बरियार जैसे पौधा होता है ना, तो उसे अखबार दिया जाता है, तो आप ऐसे गले मिल लीजिए। और फिर इसके बाद आपको यह मंत्र भी बोलना चाहिए जो मैंने शुरू में बोला है, नहा धो आके बैठनी है घाट। तो आप इस प्रकार से मंत्र भी बोल सकते हैं। तो अभी जान लेते हैं पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। तो देखिए, शाम की पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 6:14 से 7:25 तक, यानी 25 सितंबर 2024 में शाम की पूजा का समय रहेगा 6:14 से 7:25 तक। आप 6:14 पर यदि आप पूजा पर बैठ जाते हैं तो आपको कितना समय लगता है ये ज़रूरी नहीं है, बस आप शुभ समय में यदि आप पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं तो वो ज़्यादा शुभ रहता है। तो इसीलिए आप लोग ये मत घबराइए कि हमें 7:25 पर उठ ही जाना है पूजा करके, ऐसा आप टेंशन मत लीजिएगा। आप 6:14 से आप पूजा करने बैठ जाइए, या तो 7:25 से पहले आप पूजा करने के लिए बैठ जाइए। और देखिए, इसमें तो सुबह सूरज निकलने के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए, पारण करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप शुभ समय जान लीजिए कि पारण का शुभ समय क्या रहेगा। तो देखिए, 26 सितंबर 2024 में 6:21 से 8:30 तक आप पारण कर सकते हैं। तो जितना कोशिश हो तो आप खरजूतिया, इसीलिए बोलते हैं ना कि जितनी देर तक यदि हम पानी नहीं पीते हैं तो उतना ही हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए जितना आपकी शक्ति हो आप उसी प्रकार से कीजिए। इस शुभ मुहूर्त में आप पानी पी सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और पारण कैसे करते हैं, दान क्या करते हैं इस दिन, हमें दान किसके लिए निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, क्या क्या सामग्री रहनी चाहिए, तो इसकी वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी इस चैनल पर। तो दोस्तों, यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया है, तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।